सरकार ने 60 दिन में गुर्जरों की मांगों को पूरा करने का वादा किया था। अब सरकार ने गुर्जरों की कुछ मांगों को मान लिया है और इसी को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धन्यवाद दिया है। गुर्जरों की किन किन मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है, गुर्जर आंदोलन में लगे हुए मुकदमों को वापस लेने को लेकर उच्च स्तरीय नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए हैं उसको लेकर स्वर्गीय रूपनारायण गुर्जर के आश्रितों को अनुकंपा से नौकरी और 5 लाख रुपए का मुआवजा सहित जिन मांगों को सरकार ने माना है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा पहले वसुंधरा राज सिंधिया का दिल्ली दौरा, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बार बार दिल्ली का दौरा और दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात और उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी का दिल्ली दौरा और इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, ओम बिरला सहित कई नेताओं से दिया कुमारी की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के बाद ये तीनों मुलाकातों को जोड़कर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या राजस्थान में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र चलने वाला है और इसी साल पंचायत निकाय के चुनाव हैं। इन मुलाकातों के क्या मायने हैं और क्या सचमुच राजस्थान में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्यों राजस्थान के बड़े नेता लगातार दिल्ली के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन नरेश मीणा को फिर से बड़ा झटका लगा है। अब नरेश मीणा का जन्मदिन क्या जेल में ही मनने वाला है, क्योंकि 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन है। समर्थकों ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि अगर नरेश मीणा को 16 अगस्त यानी उनके जन्मदिन से पहले जमानत नहीं मिलती है तो फिर राजधानी को जाम कर दिया जाएगा। नरेश मीणा को अब 22 अगस्त तक न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। उनकी जो 8 अगस्त तक की न्यायिक परीक्षा थी उसे बढ़ाकर 22 अगस्त कर दिया है, लेकिन उससे पहले 11 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। तो क्या नरेश मीणा का जन्मदिन जेल में मनेगा या फिर जमानत होगी, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासु। सबसे पहले खबर की शुरुआत 8 जून को गुर्जरों की जो महापंचायत थी उसको लेकर सरकार ने गुर्जरों से वादा किया था कि 60 दिन में आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा और इसी को लेकर आज से 8 दिन पहले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने सरकार को कहीं ना कहीं चेताया था और कहा था कि 52 दिन पूरे हो चुके हैं और समाज में असंतोष बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि गुर्जरों की मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए जल्दी उनका निस्तारण किया जाए। अब सरकार ने जो कमेटी गुर्जरों की मांगों को लेकर बनाई थी, जिसमें मंत्री अविनाश गहलोत थे, गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम थे, जोगाराम पटेल थे, इनकी तृतीय बैठक संपन्न हो चुकी है और गुर्जर आंदोलन में लगे हुए जो मुकदमे हैं उनको लेकर उच्च स्तरीय नोडल जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं और स्वर्गीय रूपनारायण जो गुर्जर हैं उनके परिवार को अनुकंपा से नौकरी, साथ में 5 लाख रुपए के मुआवजे पर यह सहमति बनी है और इसकी सहमति बनने पर अध्यक्ष जो विजय बैंसला हैं उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद किया है। विजय बैंसला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए विजय बैंसला ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए लिखा है। पहले आपको विजय बैंसला का जो पोस्ट है वो पढ़वा देते हैं। विजय बैंसला ने लिखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा शहीद रूपनारायण जी को तय प्रक्रिया के तहत शहीद का दर्जा, अनुकंपा नियुक्ति तथा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने एवं आरक्षण आंदोलन में दर्ज मुकदमों के जल्द निस्तारण हेतु उच्च स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी एवं मंत्रिमंडलीय कमेटी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 8 जून 2025 के समझौते की शेष बिंदुओं पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर निस्तारण करवाएंगे। ये विजय बैंसला का कहना था। लेकिन इसके अलावा जो DIPR है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन राजस्थान, उसने क्या कुछ लिखा है उसको भी आपको पढ़वा देते हैं। अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रीगण समिति की तृतीय बैठक संपन्न हुई। स्वर्गीय रूपनारायण के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संबंध में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और MBC कार्मिकों के विभिन्न लंबित विषय को अभी जो है वो कहीं ना कहीं निस्तारण किया जाएगा, ये कहा है DIPR। अब DIPR ने जो कहा है और तृतीय बैठक संपन्न हुई है और जिस तरह से उनकी मांगों को मानी है और जो लंबित मांगे हैं उन पर भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जल्द उन मांगों को पूरा करने की जो है कोशिश करेंगे, ये आग्रह विजय बैंसला ने किया है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद किया है। गुर्जर समाज लंबे समय से
आंदोलन कर रहा है आरक्षण की मांग को लेकर और कुछ जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर, और इसी को लेकर यह सहमति बनी थी। हमें भी उम्मीद है कि गुर्जरों को बार बार सड़क पर ना उतरना पड़े, बार बार आंदोलन ना करना पड़े और जल्द सरकार उनकी मांगों को माने, ताकि गुर्जर आरक्षण जो लंबे समय से गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहा है, अगर उस पर निस्तारण होगा तो समाज को भी जो है वो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक विश्वास जो है वो बीजेपी सरकार पर होगा, क्योंकि कई सरकारों ने बार बार आई और गई गुर्जरों से वादे किए, लेकिन उन वादों को हमेशा तोड़ा है। अब उम्मीद है कि बीजेपी सरकार उनकी मांगों को जो बची हैं उनको जल्द पूरा करने का काम करेगी। लेकिन इसके अलावा नरेश मीणा पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे, इसलिए खबर को अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले राजस्थान में क्या बड़ा कोई उलटफेर होने वाला है? अब देखिए, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की कद्दावर नेता हैं, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करती हैं, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद दोबारा वो मुलाकात करने के लिए दिल्ली का दौरा करते हैं। अब बार बार ये मुलाकात और ये जो दौरा है, इसको लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है कि आखिर क्या मायने हैं, क्या कोई बड़े उलटफेर की तैयारी चल रही है? आखिर क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं? लेकिन इसके बाद अब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का दिल्ली का दौरा, इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई, ओम बिरला से हुई, नितिन गडकरी से हुई और उसके अलावा भी उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए, क्या इसके मायने हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो राजस्थान के अंदर 1 सितंबर से जो है वो विधानसभा का सत्र चलने वाला है। अब इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजस्थान में सत्र चलने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। तो क्या सचमुच मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? ऐसा होगा तो कई मंत्रियों की चिंता बढ़ने लगी होगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी भी की जा सकती है। एक मायना ये भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर राजस्थान के बड़े नेताओं से लगातार केंद्र के बीजेपी के जो नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हों। लेकिन उसके अलावा दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि विकास कार्यों को लेकर जो है वो ये मुलाकात का दौरा हो। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है, इसलिए बड़ा उलटफेर भी राजस्थान के अंदर हो सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा पंचायत और निकाय के चुनाव भी इस वर्ष में संपन्न होने हैं, तो इसको लेकर भी बीजेपी का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए, बीजेपी चुनाव जीतनी चाहिए। इसको लेकर भी इस दौरे के दौरान लगातार फीडबैक राजस्थान के नेताओं से बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ले रहे होंगे। अब यही मायने हैं जिसकी वजह से बार बार राजस्थान के नेताओं का दिल्ली दौरा होगा। मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार हुआ तो उसमें किन नेताओं की छुट्टी हो सकती है और किन को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है? खैर, इसका जवाब जो है वो अभी तक भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन वो भविष्य जो है वो जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस महीने में भी मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या कुछ करते हैं इसका पता चलता नहीं है। अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पकती है बाहर तभी आती है जब बड़ा अनाउंसमेंट हो जाता है। चाहे मुख्यमंत्री जैसे चेहरों की आप देख लीजिए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, बीजेपी ने सबको चौंका दिया। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ फेरबदल की तैयारी है, क्या विस्तार की तैयारी है, इसको लेकर भी बीजेपी राजस्थान के नेताओं को चौंका सकती है। लेकिन इसके अलावा अब नरेश मीणा पर लौट, नरेश मीणा और नरेश मीणा के समर्थक लगातार उनकी जमानत के लिए जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8 महीने में नरेश मीणा को पहले जमानत मिली, उसके बाद जन क्रांति यात्रा पर निकले तो बीच में झालावाड़ का मामला आ गया। लेकिन अब क्या नरेश मीणा का जन्मदिन जो 16 अगस्त का आता है, 1979 में उनका जन्म हुआ था, अब 16 अगस्त को नरेश मीणा क्या जेल में ही जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे या बाहर आएंगे? इसको लेकर उनके समर्थकों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर 16 अगस्त को से पहले जो है वो नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है तो फिर, क्योंकि ये मामला देवली उनियारा वाला नहीं है, ये मामला झालावाड़ की जो स्कूल का हादसा हुआ था उसको लेकर नरेश मीणा को 8 अगस्त तक जेल भेजा गया था। अब न्यायिक अभिरक्षा को 22 अगस्त तक बढ़ा दिया है, लेकिन 11 को नरेश मीणा मामले में जमानत पर सुनवाई होनी है। इसको लेकर क्या फैसला आएगा? नरेश मीणा के समर्थकों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर जन्मदिन से पहले जमानत नहीं होती है तो फिर राजधानी को जाम कर दिया जाएगा। पहले भी नरेश मीणा को लेकर कई बार रैलियां हुई, महापंचायत हुई और 8 महीने बाद नरेश मीणा को जमानत मिली थी। अब इंतजार इस बात का है कि 11 अगस्त को नरेश मीणा मामले में सुनवाई है, क्या नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या इस बार नरेश मीणा का जन्मदिन जेल में ही मनने वाला है, या फिर ऐसा हुआ तो उनके समर्थक राजधानी का घेराव करने वाले हैं। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी।